हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट। अब आप ये सोचेंगे सर फिजिक्स में एरिया अंडर द कर्व कहां काम आता है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स सिखाए हैं, ठीक है। अब वो बेसिक्स यहां अप्लाई करने की बारी है। कहां अप्लाई करोगे? तो अगर मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, राइट, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, अगर कुछ ग्राफ दिया हो तो वहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसा निकाला जाता है वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा। और उसके बाद हम दूसरे टाइप के ग्राफ पे जाएंगे जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसा निकालनी है मैं वो आपको सिखाऊंगा। देखो, मैं पहले ही बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। वो लोग परेशान हो जाते हैं इंटीग्रेशन में किसको क्या लगाना है, कौन सा अपर लिमिट कौन सा लोअर लिमिट। तो ध्यान से सुनना, एंड तक वीडियो देखना। मैं पहले कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा और तकरीबन 4 से 5 प्रॉब्लम भी ले लूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से अलग है। दोनों में डिफरेंस करना सीखो। हेंस इस वीडियो में हम ये कंडीशन सीखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, दैट इज योर फॉर्मूला लिस्ट फॉर योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब निकालते थे? अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे जब x दिया होता था और v निकालना होता था, राइट। यानी डिस्प्लेसमेंट दिया होता था और v निकालना होता था। ओके, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। पर अगर उल्टा जाना है, इसका मतलब उल्टा जाने का मतलब अगर v दिया है और s निकालना है तो क्या करेंगे, या v दिया है और x निकालना है तो क्या करना है। ठीक है, देखो यहां पर x गिवन है, v निकालना है। उल्टा जाना है तो फिर से रिपीट करता हूं, v गिवन है और x निकालना है तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेट अस मेक फॉर्मूला लिस्ट पार्ट 2। ओके, अब मैं कहता हूं उसको फॉर्मूला लिस्ट काइनेमेटिक्स का पार्ट 2। एक बड़ा सा 10 फॉर्मूला का फॉर्मूला लिस्ट तो हमने बना दिया, अब बनाते हैं फॉर्मूला लिस्ट पार्ट 2। ओके, क्योंकि वो बहुत भर गया है। सो एज आई सेड, अब इसको निकालने के लिए ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाला हूं। ओके, अब v दिया रहेगा और x निकालना होगा। तो याद रखो, अगर v गिवन है v एंड टू फाइंड x है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो याद रखो x विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। ओके, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v, आई एम सॉरी, v dt। व्हाट इज x? फिर से लिखता हूं यहां पर, x इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, यहां पर x v गिवन होगा, x निकालना होगा। देयर इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अगर दिया रहे तो याद रखो ये फर्स्ट टाइम है, ये इनिशियल टाइम है, फाइनल टाइम है। ओके, t1 टू t2 दिस इज द टाइम। ओके, हम t1 से टाइम t2 पे जाएंगे। तो याद रखो एक चीज, यहां पर जो v होगा ना, v विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ t। ओके, इन टर्म्स ऑफ t दिया रहेगा। ओके, तो बड़ा सिंपल सा चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर v दिया होगा और x निकालना होगा तो ये फॉर्म फंडा लगाएंगे, राइट, फाइन। ओके, गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। देखो, हमने काइनेमेटिक्स के फॉर्म, ये एक्चुअली फॉर्मूला लिस्ट नंबर 11 होएगा, राइट। नेक्स्ट विल बी फॉर्मूला नंबर 12। तो हमने यहां देखा था, क्या देखा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब निकालते थे? जब v दिया रहता था, राइट। तो v से हम a निकालते थे। पर अगर a दिया हो और v निकालना हो तो कैसा निकालेंगे? ध्यान से देखना। सो इफ गिवन इज a एंड टू फाइंड v, ओके, टू फाइंड v निकालना है अगर, so v will be equal to integration of a dt। okay, where a will be given in terms of a given जो तो है, पर in terms of t। okay, इसके हम काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस इज आल्सो फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2 इंटीग्रेशन इज दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपने देखा है। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, पहले आप सुन लो फिर इसको अप्लाई करना। ओके, तो ये एक तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। ओके, याद रखो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसी के साथ इसी के यहां पर एक और चीज बताता हूं। प्लीज लिसन टू दिस। मैं कुछ ग्राफ बनाता हूं। तो लेट्स से ये मैं ग्राफ बना रहा हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, फाइन, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एक चीज याद रखो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अगर लेट्स से टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो दिस विल बी द ग्राफ, राइट। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, एक कार है मेरी, ध्यान से देखना, एक कार है। जस्ट अज्यूम दैट यू हैव अ कार और वो कार रोड पे चल रही है, राइट। ओके, तो लेट्स से सुबह 8 बजे 8 AM को ये कार चल रही है विद स्पीड ऑफ लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड। हमने 8:30 को इसको देखा, 8:30 AM, आधे घंटे बाद, तो भी एक कार उतनी ही स्पीड से चल रही थी, राइट, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर बाद में थोड़ी देर बाद देखा तो फिर भी ये कार सेम ही स्पीड से चल रही थी, राइट, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 9
9 AM को, आधे घंटे बाद। सो देयरफॉर वेलोसिटी सेम है। तो देखो वेलोसिटी सेम है तो याद रखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? वेलोसिटी इज सेम, चाहे जब भी कोई भी टाइम पे लो वेलोसिटी सेम है। ओके, लेट्स से हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, राइट? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो एक चीज याद रखो, इंटीग्रेशन हमें क्या देता है पता है? इंटीग्रेशन हमें, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हम, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई छोटी सी चीज को बड़ा करने को कहते हैं इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनना। तो अगर मैं छोटे से स्ट्रिप को ले लूं, चलो जस्ट अज्यूम एक छोटा सा स्ट्रिप, ओके? ध्यान ध्यान से सुना मैं क्या समझा रहा हूं। जस्ट अज्यूम कि ये छोटा सा स्ट्रिप है। तो आप जरा इसका मुझे एरिया बताओ, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ दिस विल बी, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस? तो सिंस दिस इज वेलोसिटी, राइट? और टाइम क्योंकि बहुत छोटा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टाइम बहुत छोटा है ना, तो टाइम को मैं dt बोलूंगा, और ये वेलोस हाइट इसका v है। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा v dt, राइट? ओके, और अगर मैं क्या करता हूं, ये छोटे से एरिया को, इंटीग्रेशन को हमने समझा है, अगर हम पूरा बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं कहूं मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इसको भी और इसको भी इंटीग्रेट करता हूं, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप मुझे टोटल एरिया दे देगा, राइट? छोटे से स्ट्रिप को अगर मैं पूरा करूंगा, तो आप बोलोगे सर छोटे से स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। कौन सा वाला? मैं दिखाता हूं। छोटे से स्ट्रिप को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें पूरा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, पूरा, राइट? ओके, पूरा एरिया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे से स्ट्रिप को, जिस तरह से छोटे से केक को इंटीग्रेशन करने पे मुझे पूरा केक मिलता था, उसी तरह से छोटे से स्ट्रिप को इंटीग्रेट करने पे मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। और एरिया ऑफ द स्ट्रिप को अगर मैं इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा? यू नो, यू कैन राइट डाउन। वापस देखो, मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट राइट डाउन इन 2 स्टेप्स। पहले तो एरिया ऑफ स्ट्रिप ऐसा था v dt, राइट? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? इसी को इंटीग्रेट किया। इसी को क्या किया? डू इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन। ये मुझे क्या देगा? तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ स्ट्रिप का इंटीग्रेशन विल बी टोटल एरिया अंडर द कर्व, राइट? टोटल एरिया अंडर विच कर्व? अंडर द कर्व। ये ग्रीन में मैंने बनाया ना, पूरा एरिया मिल गया, राइट? राइट। और व्हाट इज इंटीग्रेशन v dt? सो इंटीग्रेशन v dt इज नथिंग बट, और कौन सा कर्व है? ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। तो कौन सा टाइम कर्व है? टोटल एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। ओके, तो ये मुझे क्या देता है? v dt इज नथिंग बट दैट गिव्स मी x। तो याद रखो x मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ाई है। चाहिए तो उसको नोट के हिसाब से यहां लिखो। एरिया अंडर, चाहिए तो इसमें ऐड करता हूं, ठीक है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में नहीं समझेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व will be equal to what? Will be equal to displacement, okay? या distance, चलो let's say distance, okay? Fine. Area under the velocity time curve will give you distance, okay? Fine. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। टोटल एरिया हमने देखा क्या देता था? डिस्टेंस देता था, राइट? बराबर। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी, वेल टाइम मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव मी व्हाट? डिस्टेंस, ओके? फाइन, इतना समझ लो। और ये जो 2 फॉर्मूलाज हमने समझाए ना, उतना समझ लो, इतने का नोट करो, देन वी कैन टेक सम प्रॉब्लम। जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, देन इट विल मेक योर कांसेप्ट्स मच मोर क्लियर। नाउ द कांसेप्ट जो मैंने आपको अब पढ़ा है, एज आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? एडजस्ट विद मी, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तो एक काम करता हूं मैं, फॉर दैट पर्पस मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं एलन की बुक से, ओके? दैट इलस्ट्रेशन नंबर 10 फ्रॉम योर एलन बुक। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, ओके? देखो ये हमारे फॉर्मूला नंबर 9 में से 9 के बीच में और हमारे फॉर्मूला नंबर 8 9 के बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट होएगा, ओके? फाइन। सो लेट्स डू वन थिंग, फॉर्मूला लिस्ट एक बार देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला नंबर 9 एंड 10 वर फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब? जब x दिया हो या s दिया हो, x और s सेम ही चीज होती है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब v या x दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और उल्टा जाना है, अगर v दिया और s x निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला करते हैं, राइट? 11 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लुक इनटू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम करके ही कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, ओके? सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक अप दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ s यानी डिस्प्लेसमेंट, राइट? s बोल दो, x बोल दो, बात एक ही है। एक काम करता हूँ x ही बोलता हूँ उसे। सो इट इज गिवन बाय
2t³ plus 3t² plus 2t plus 8. ओके, फाइंड द टाइम, हमें टाइम निकालना है, मतलब स्मॉल t निकालना है, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो. ओके, तो ऐसा टाइम निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो. तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा, राइट? बिना उसके काम होने वाला नहीं है. तो ऐसा टाइम निकालना है जहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाए. ओके, प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. सो गोइंग अहेड इन दिस प्रॉब्लम, व्हाट आई विल डू इज, मुझे x दिया है और मुझे v निकाल एक्सेलरेशन निकालना है, राइट? वहां से तो आपको पता है x के लिए अगर x गिवन है और फॉर्मूला लिस्ट पे चलूं तो आप बोलोगे सर x गिवन और a निकालना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट? कौन सा वाला? यहाँ ये वाला. सो x गिवन है और a निकालना है, तो आई कैन राइट डाउन a विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब दो बार डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा. तो ध्यान से देखते हैं. तो एक काम करते हैं ना, उसको दो बार में स्प्लिट भी कर देते हैं. इसको डी बाई डी टी लिख देता हूँ, फिर से एक बार मैं इसको डी बाई डी टी लिख देता हूँ, राइट? दो बार डी बाई डी टी, डी बाई डी टी. और व्हाट इज दिस? दिस इज x. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सो a विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये हो जाता है डी बाई डी टी ऑफ, व्हाट इज x? x इज 2t³ प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8. ओके, फाइन. तो इस तरह से ये डेरिवेटिव हो गया. ओके, ये इस तरह से डेरिवेटिव हो गया. फाइन. ओके, सो a विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ. ओके, डेरिवेटिव अब आपको पता है कैसा करते हैं, राइट? एक एक टर्म का. सो डी बाई डी टी ऑफ t³, डायरेक्ट काम करता हूँ, टू बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 3 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, फिर 2 बाहर डी बाई डी टी ऑफ, बराबर, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस लास्ट डी बाई डी टी ऑफ 8, राइट? ओके, तो यू नो फ्रॉम हियर ये डी बाई डी टी तो ये बाहर का बाहर ही रहा. ओके, फाइन. डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब इज 3t का स्क्वायर, राइट? 3 बाहर, -1 t का स्क्वायर, राइट? डेरिवेटिव में एक माइनस होता है, इंटीग्रेशन में ऐड करते जाते हैं. ओके, सो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज नथिंग बट 2t. दिस विल बी 2 और ये तो 0, तो उसको मैं लिखता ही नहीं हूँ. नाउ अगेन आई नीड टू डू डेरिवेटिव, तो 2 into 3 विल बी 6, और 6 जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. ये भी फिर से हो जाएगा 3 into 2 6 हो जाएगा, एंड दिस विल बी डी बाई डी टी ऑफ टी, एंड लास्ट इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ 2. So you know, in this case this will be a, this will be 6, derivative of this will be 2t, t square का derivative is 2t. यहाँ d by dt कैंसिल, तो ये बच जाएगा 6 और ये होगा 0, राइट? तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, बिकॉज ऊपर मेरे पास जगह है, राइट? तो मैं इसको हल्का सा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ ताकि एक स्टेप वहां पर हो जाए, राइट? सो क्योंकि मुझे जगह, मुझे क्या चाहिए, लास्ट स्टेप वही करना है मुझे, तो जगह बचाओ और स्टेप खत्म करो. ओके, सो लेट्स डू दिस. ओके, चलो, तो लास्ट स्टेप विल बी a विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 12t प्लस 6. ओके, तो ये हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल चुका है, a इज 12t प्लस 6. हमें अब एक्सेलरेशन 0 रख के t निकालना है. तो ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन इज 12t प्लस 6. एक्सेलरेशन 0 रख के ये t निकालना है, तो एक्सेलरेशन की जगह 0 रख दो, 12t इधर जाके -12t हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 6. सो t विल बी इक्वल टू 6 अपॉन -12. सो ये 6 से कैंसिल होके माइनस हाफ होएगा, राइट? सो टाइम इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी -हाफ. तो फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो देयरफॉर इसका आंसर ये हो सकता है कि सिंस द टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये जो कंडीशन है वो सही नहीं है. देयर विल नॉट बी अ कंडीशन विद एक्सेलरेशन विल बी 0. ओके, सो मैं लिख देता हूँ, देयर विल नॉट बी अ कंडीशन. हमें बताना था ना वेयर कंडीशन, हमें एक्सेलरेशन 0 के लिए निकालना था, राइट? ऐसे केस पॉसिबल ही नहीं क्योंकि टाइम नेगेटिव होएगा. वेयर आई में से एक्सेलरेट a इज 0. ओके, फाइन. तो ये इसका आंसर है. वैसे अगर टाइम निकालना है तो -हाफ सेकंड है, पर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, फाइन. तो ये मैंने पार्ट ए सॉल्व कर दिया. वो ये तो पार्ट ए आपका पहले से आपका किया हुआ था. अब नाउ लेट अस गो ऑन टू पार्ट बी एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड पार्ट बी में कैसा किया जाएगा. ध्यान से सुनना, ये थोड़ा आपके लिए नया है. ओके, मैं एग्जांपल लूंगा, अच्छे खासे लूंगा, इस पे टेंशन मत लेना. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके, हमें ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम
ओके, सो वेलोसिटी इज गिवन एज वेलोसिटी इज 4t। ओके, वेलोसिटी क्या है 4t। तो यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, ध्यान रखो, और कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मतलब v गिवन और x निकालना है, तो अभी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, राइट? कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला लिस्ट ये वाला। v गिवन है, बराबर, फॉर्मूला नंबर 11, और x निकालना है। और कौन से टाइम से कौन से टाइम तक जाता है? तो आप बोलोगे सर टाइम t, यानी ये t1 है 2 सेकंड से लेकर के t2 यानी 4 सेकंड्स तक जाता है, x निकालना है। तो अभी अभी तो फॉर्मूला सिखाया, x इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2, the formula is v dt, right? Okay, so if I apply this, this will be integration of 2 to 4, right? V, how much is v? V is 4t, right? V is in terms of t, इसे कहते हैं v is in terms of t, right? बराबर, v is equal to 4 times t. So from here I can take 4 outside, 4 बाहर ले लिया, तो this will be t dt. Okay, 4 बाहर constant था ना, तो बाहर ले लिया. Now integration of this t will be 1 plus 1, 1 तो पहले ही से ही था, upon 1 plus 1, ये 4 बाहर. Don't forget the upper limit and lower limit. So this is the upper limit, this is the lower limit, and so on. So x will be equal to 4 outside. This will be 2 upon 2, 2 4. Okay. Again take the constant outside. So ये हो जाएगा 4 upon 2 बाहर ले लेंगे. ये हो जाएगा t square. And lastly now substitute the upper limit and lower limit. So if you look at this, this will be cancelled by 2. So therefore x will be equal to 2 into bracket t square. तो मतलब t की जगह पे now put up 4. So ये हो जाएगा 4 square minus 2 का square. Okay. So x will be 2 into, this will be 16 minus 4. So 16 minus 4 will be 12, right? So x will be equal to 24. So इस तरह से, okay, इस तरह से हमने x का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया 24. फाइन, सो आई होप दैट इज क्लियर इनफ। किस तरह से इंटीग्रेशन करके, हवा में नहीं, इंटीग्रेशन करके हमने इसका वैल्यू निकाला है, ठीक है। कब इंटीग्रेशन किया जाएगा? जब v दिया जाएगा और x पूछा जाएगा। सो वील यूज दिस पर्टिकुलर फंडा। ओके, x इज इक्वल्स टू 24. लेट मी चेक अप। राइट, 24 मीटर इज द राइट आंसर। ओके, दिस विल बी 24 मीटर। सो इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल लिया। लेट मी गो ऑन टू माई बुक अगेन एंड लेट सी whether I can take some more examples related to this or not. Okay, कुछ और एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं? So let me come down a little bit. यहाँ पर okay, find ये तो हमने किया है। Okay, let me take something complicated. थोड़ा सा complicated लेंगे तो अच्छा रहेगा, right? So हमें निकालना है velocity displacement equation. Okay, not this. थोड़ा सा easy. ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ओके फाइन, सो इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, राइट, काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। सो डू वन थिंग, मेक अ नोट अप टिल। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कांसेप्ट्स व्हिच वी हैव स्टडीड। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं बिकॉज दिस पार्ट इज स्लाइटली टफ, राइट? सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज्यादा लेना जरूरी है। ओके, so let me go on to the next concept. The velocity is given by, तो यहाँ पर velocity दिया है, that is 2t square minus 4t plus 3. Okay, where t is the time in seconds. Find the acceleration. Okay, तो हमें acceleration निकालना है at time t equal to 2 seconds. Okay, तो मैं पढ़ते भी जा रहा हूँ, डेटा भी लिखते जा रहा हूँ। देखो, v is given, ए हमें निकालना है। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिस्ट पे चलते हैं, राइट? तो v गिवन ए निकालना है, तो क्या ये फॉर्मूला लिस्ट से काम होने वाला है? नहीं, यहाँ पर v गिवन है और x निकालना होता तो चलता है, राइट? बराबर। तो v गिवन है और a निकालना है, तो वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, राइट? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। सो यहाँ पर अगर हमें v दिया है और a निकालना है, सो यूज दिस dv by dt. दिस विल बी 2t square minus 4t plus 3. Okay, going forward, let's take derivative. So this will be derivative of 2 बाहर ले लेते हैं. This will be d by dt of, the first term is t square minus 4 d by dt of t and lastly plus d by dt of 3. ओके, सो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया। फ्रॉम हियर दिस विल बी 2, derivative of t square is nothing but 2t, you know that. This is minus dt upon dt cancel, this will be 1 and this will be derivative of constant is 0. Okay, so this answer will be, this will be 4t minus 4. This is the value of my acceleration. ठीक है, पर हमें acceleration निकालना है, कब निकालना है? तो आप बोलोगे सर डेटा टेबल में आ बोला है find the acceleration. ए क्वेश्चन मार्क है, पर हमें ए निकालना है at time 2 seconds. ओके, तो अब ए तो मिल गया। Now let's find a at time equal to 2 seconds.
तो a का वैल्यू जरा निकालता हूं, तो आप बोलोगे सर t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो a विल बी 4 into 2, that will be 8 minus 4, so 8 minus 4 will be 4 meter per second square. Okay, fine. Okay, so बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था, एलन बुक में से आई हैव टेकन एग्जांपल नंबर 11. Now let us go on to the next part. एलन पे ही चलता हूँ. Let me take this one, illustration number 13. Okay, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं ना, मैं उन्हें फटाफट I'll try to take. 11 के बाद let's go on to question number 13. Let me delete and okay, put this question here. Now let's read this. Similar type के questions है. Let's try and understand क्या निकालना है. A particle is moving along a straight line OX. तो एक particle है वो straight line में चल रहा है, right? Fine. तो at time t, the distance of the particle at a point O is given by, यानी x given है. Okay, x कितना है? 10 plus 6t minus 3t square, right? Okay, fine. तो x given है. How long will the particle travel before coming to rest? Okay, how long मतलब time निकालना है, right? How long, कितना समय लगता है, right? How long? The condition is coming to rest. So at rest, the condition is time निकालना है when it comes to rest. Okay, तो याद रखो जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे आ जाती है तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा. ओके, दैट मींस वेलोसिटी विल बी जीरो. तो यहां पर हमें टाइम निकालना है जब v जीरो होता है. ओके, प्लीज पे अटेंशन. तो सबसे पहले क्योंकि x दिया है, लेट्स फर्स्ट गेट द रिलेशनशिप फॉर v. सो अगर x गिवन है, v निकालना है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो फ्रॉम हियर v विल बी इक्वल टू d by dt ऑफ व्हाट इज दिस x. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट 10 plus 6t minus 3t square. So let me put this. So this will be d by dt of 10 plus 6 बाहर d by dt, right? d by dt minus 3 बाहर d by dt of this will be t का square. Okay, so velocity will be, this will be 0, this will be plus 6, dt cancel, right? Minus 3, this will be 2t, right? T square का derivative will be 2t. So v will be equal to 6 plus 0 is 6 minus 6t. Okay, so हमें velocity मिल गया, पर अब हमें टाइम निकालना है कब. अभी कंडीशन सब्स्टिट्यूट करनी है. देखो हमें टाइम निकालना है जब v जीरो है. ओके, सो पता है अब निकालना है. कंडीशन क्या है? एट v इक्वल टू जीरो लेट अस फाइंड टाइम. सो v की जगह जीरो डाल दूंगा, तो दिस विल बी 6 minus 60. minus 6 इधर आके बन जाएगा plus 6, so this will be 6t will be equal to 6. take 6 down, so this will be 6 divided by 6. 6 divided by 6 मतलब 1 हो जाएगा. so therefore time will be equal to 1 second. Okay, time will be equal to how much? 1 second. Okay, fine. So pretty clear, pretty easy to understand. Illustration number 13 is very simple. हमने velocity एक बार निकाल लिया, उसके बाद हमने वो time पता कर लिया जब velocity zero हो जाती है. Okay, so this is some example which I could quickly take fine from the Allen book. Fine. Let's do one thing. Let's take question number 2 from the beginners box. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर लेट मी डू इट वेरी फास्ट. ओके, लेट मी डू इट वेरी वेरी फास्ट. देखो थोड़ा बुक में से प्रैक्टिस होगा ना क्वेश्चन. जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन, वैसे तो मैं 4 5 10 करा दूंगा, पर जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना इट विल बी बेटर फॉर यू. ओके, सो लेट्स गो अहेड. लेट्स डू this concept. Question number 2. The position of a particle moving along the x-axis. So particle is moving along the x-axis is given by, so x is given, that is displacement is given, x is equal to at square plus bt plus c, right? तो इसमें समझ लो ये a b and c के आगे मुझे बोला है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ a b and c are, so a is 7, b is -2 and c is 5. तो जो पता है वो रख दो ना. तो हमें पता है a की जगह मैं लिख सकता हूँ 7, so this will be 7t square minus b की जगह -2 plus c की जगह पे 5. okay, so x is equals to 7t square minus 2t plus 5. okay, find, or everything is in SI unit. okay, you know what are SI units. Find the velocity of the particle. हमें x दिया है, सबसे पहले हमें पार्ट में velocity निकालना है. Find the velocity of particle at t equal to 5. okay, तो वेलोसिटी निकालना है. t इक्वल टू बेसिकली 5 मतलब 5 सेकेंड्स. ओके, तो वेलोसिटी निकालना है. तो आप बोलोगे सर x दिया है, वेलोसिटी कैसा निकालेंगे? तो वेलोसिटी इज नथिंग बट dx अपॉन dt, राइट? फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला नंबर 10.
सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू है 7t² minus 2t plus 5। ओके, सो यहाँ पर what I'll do is derivative ले लो, so 7 बाहर, this will be d by dt of t square, this will be minus 2 that will come out, minus 2 will be come out, this will be d by dt of t, and lastly it will be d by dt of 5। Okay, so velocity will be 7 into t square का derivative will be 2t, minus this will be 1 and this will be 0, so velocity turns out to be 14t minus 2। Okay, this is the value of a velocity। पर हमें सिर्फ वेलोसिटी नहीं लिख के छोड़ना है, हमें ये तो वेलोसिटी मिल गया, हमें निकालना है v at t equal to 0। सो अब मैं लिखता हूं at t equal to, t equal to 5, सो वेलोसिटी निकालना है t equal to 5, मतलब 14 into 5 minus 2, so v will be equal to 70 minus 2, 14 into 5 will be 70, 70 minus 2, so that means this will be 68 meter per second। Okay, fine, so this is pretty clean and clear enough। Part A हमने कर लिया, let me make a box out here so that we can separate out and we don't do any mistake। Okay, fine, now jumping on to my next part, that will be part B। Coming to part B में मुझे बोला acceleration निकालो at acceleration of the particle at t equal to 5। okay, तो velocity तो ये रहा मेरा, velocity मतलब वो वाला velocity condition वाला नहीं, ये जनरल फॉर्मूला ये है राइट वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो अब क्या करूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, राइट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो a विल बी इक्वल टू d अपॉन dt, v की जगह मैं लिखूंगा 14t माइनस 2, राइट, 14t माइनस 2, लेट मी मेक दैट 2। ओके, फाइन, तो ये a हो जाएगा 14 बाहर, dt अपॉन dt हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस d अपॉन dt ऑफ 2। तो यू नो dt अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 14, 14, ओके फाइन, एंड ये तो 0, बराबर, डेरिवेटिव ऑफ 2 विल बी 0। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू विल बी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, देखो वहां पर टाइम कहीं है नहीं एक्सेलरेशन में, हेंस एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो हमें बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5, फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, अब यहाँ t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ओके, तो चाहिए तो मैं बोल देता हूँ ये t इक्वल टू 5 पे है, 5 सेकेंड्स पे, या हर t के लिए, कोई भी t के लिए एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, जिस तरह से हमने एक्सेलरेशन के काफी इक्वेशंस देखे थे, s इज इक्वल टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहां पर एक्सेलरेशन फिक्स होता था, उसी तरह से एक तरह का फिक्स एक्सेलरेशन है। ओके, लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट सी, पर उससे पहले आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन। सो पार्ट सी को अगर मैं देखूं तो मुझे बोला है एवरेज वेलोसिटी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, you know average velocity is equal to distance या displacement upon time, right, displacement upon time, right। I can jump into the formula list to see, हमने बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला लिस्ट बनाया था 10 फॉर्मूला का, वहां पर एवरेज वेलोसिटी भी होगा। जस्ट टू कंफर्म फ्रॉम देयर आई ओपन द फॉर्मूला ऑफ, राइट, आई ओपन द राइट फॉर्मूला, क्योंकि बहुत जरूरी है कि सही फॉर्मूला हो तो ही सही आंसर हमारे यहाँ पर आएगा। तो काइनेमैटिक्स का फर्स्ट फॉर्मूला लिस्ट में इफ यू सी, एवरेज वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, बराबर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, okay, 0 to 5 matlab this is the initial point is 0, final point is t, so displacement will be x2 minus x1, right, final displacement minus initial displacement upon time, 0 to 5 will be time will be 5 seconds, right। तो पहले x2 और x1 निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर x का तो ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, ये रहा x का इक्वेशन। लेट मी जस्ट मूव इट टू अ साइड अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इसको साइड पे ले लेता हूँ, क्योंकि x2 मुझे सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज x2, x2 is basically final displacement, right, final displacement कब होता है, t equal to 5, so x2 is nothing but that is my final, मैं लिखता हूँ displacement, कब हो रहा है वो, यहाँ पर t equal to 5 पे हो रहा है, यानी x के इक्वेशन में, ये जो x का इक्वेशन है ना, that is 7t square माइनस 2t प्लस 5, यहाँ पर मुझे t की जगह पे 5 डालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझे x2 चाहिए, क्योंकि मुझे पता है फाइनल टाइम इज, या तो इसको t1 और t2 भी कह देंगे तो भी चलेगा, बात तो ऐसी है, ठीक है, इसको t1 और t2 भी कह दोगे तो भी चलेगा। सो x2 विल बी, फाइनल टाइम विल बी 7 into 5 स्क्वायर माइनस 2 into 5 प्लस 5,
So if I do this, this will be 7 into this will be 25 minus 10 plus 5. So how much is this? This will be 175. Am I wrong? Right or wrong? Okay, 175 minus 10 plus 5. So this is x2. x2 x2 will be add and subtract all this, so this will be 180, right? 180 मीटर. उसी तरह से let's calculate x1 जल्दी से. मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, ठीक है? x1 के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग बोलोगे सर x1 के लिए हमें टाइम की जगह पे 0 डालना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इनिशियल टाइम इज 0, बराबर? इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम इज t. तो वहां से x1 निकाल लेते हैं. तो यानी टाइम की जगह पे, यानी दिस विल बी 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, राइट? तो ये तो सब 0 हो जाएगा, खाली x1 बच जाएगा 5. तो now since you know this is 180, this is minus 5 upon 5. So this will be 175 divided by 5. So average velocity will be 175 divided by 5 कितना होता है? If I am not wrong, कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ, पर दिमाग से भी करूंगा तो चलेगा. इट इज 35 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज द वैल्यू फॉर एवरेज वेलोसिटी. तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1, आपने पढ़ा है. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. ओके, तो मुझे क्या करता हूँ लास्ट पार्ट के लिए, लेट मी इरेज ऑल दिस. लास्ट पार्ट पे पार्ट सी करने के बाद पार्ट डी करने के लिए लेट मी इरेज दिस ऑल्सो. चलो इसको भी डिलीट कर देता हूँ. लास्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट डी. पार्ट डी में हमें क्या निकालना है? तो यू विल टेल मी सर, पार्ट डी में हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन. तो याद रखो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, थोड़ा नया है आपके लिए. सो एवरेज एक्सेलरेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ, बेसिकली वहां पर हमें अपॉन टाइम करना पड़ेगा. क्या अपॉन टाइम? सो इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये याद रखो. एवरेज एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. पर एक्सेलरेशन हमने देखा था फिक्स रहता है, राइट? यहां से जब डेरिवेटिव किया था तो याद करो एक्सेलरेशन वाज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, लुक एट दिस केयरफुली. ये नया फॉर्मूला होगा आपके लिए, अब तक चाहिए तो फॉर्मूला लिस्ट में डाल दो. यहां पर इट इज v अपॉन, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. दिस इज फ्रॉम t1 टू t2, इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2. दिस विल बी a dt अपॉन, इन द डिनोमिनेटर आई शुड हैव t2 माइनस t1. ओके, ये फॉर्मूला है मेरे एवरेज एक्सेलरेशन का. चाहिए तो मैं फॉर्मूला लिस्ट में डाल देता हूँ. ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, पर अगर पूछे ना तो आपको ये आंसर करने आना चाहिए, ठीक है? सो रिमेंबर आई नीड टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन. पर यहाँ तो बड़ा सिंपल है, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का. क्या फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन का? मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2, दिस विल बी a dt अपॉन t2 माइनस t1. ओके, इसको अप्लाई करने का है, पर अभी फिलवक जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर तो इस केस में हमने देखा था एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स रहता है, राइट? चाहे कोई भी टाइम हो एक ही एक्सेलरेशन रहता है, और अगर नंबर्स एक ही है ना तो उसका एवरेज भी सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से हर मैच में विराट कोहली 20 रन 20 रन 20 रन 20 रन 20 रन बनाता है. 5 मैच में कितने रन बनाता है विराट कोहली? 50 रन 20 रन 20 रन 20 रन 20 रन 20 रन. तो सबका एवरेज भी निकालेंगे तो 20 आएगा, राइट? क्योंकि ये सेम है. सिंस a इज कांस्टेंट तो इसका आंसर भी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है? अगर आप सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना चाहते हो तो भी वही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? द एवरेज एक्सेलरेशन विल बी सेम बिकॉज द रीजन इज बिकॉज आई विल राइट डाउन बिकॉज a is constant. Okay, a is constant. Therefore, average acceleration will be equal to a. Fine. Okay. So with this, थोड़ा सा हमने complicated problem number 2 किया. Make a note up till here, then we'll proceed.